हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक बार नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आपका सबसे पसंदीदा जो रीडिंग है वो है कार्मा बिहार पे, कार्मा बेस तो जो लोग पेन में रहते हैं तो ऑब्वियस पेन तो पेन ही होता है, दर्द तो दर्द ही होता है। भला दर्द देने वाले को ये पता चल जाए कि दर्द में जो है किस उसकी हालत क्या है, उसकी एक एक सांसें कितनी मुश्किल होती है, तो शायद दर्द किसी को ना हो। लेकिन वो इतने नार्सिसिस्ट होते हैं या अपना ही कोई लेखा जोखा होता है, अपना ही कोई कार्मा होता है, अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे पहले जो लोग कार्मा रीडिंग करते हैं वो तो मैं कर रही हूँ। जो लोग भी देखते हैं कोशिश करें कि उसी फ्रीक्वेंसी को आप पकड़ के ना बैठें, उसी फ्रीक्वेंसी को आप लोग पकड़ के ना बैठे जो आपके साथ हो रहा है। उसमें से अच्छा क्या हो सकता है वो देखें, वो लें और मूव ऑन करें। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं तो परमात्मा को आवाज़ लगाइए, बार बार लगाइए, हर सांस में लगाइए, कभी तो सुनेंगे, है ना। और जहाँ कहीं भी आप लोग हैं तो हे परमात्मा सबको शक्ति देना कि अपनी अपनी जर्नी को लोग बहुत ही अच्छे से तय करें, आगे निकलें। और कोशिश करें आप लोग कि कभी कभी भी किसी का गलत ना सोचें, किसी का गलत ना करें, और कभी भी किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो। क्योंकि अगर आपकी वजह से तकलीफ़ होगी तो कार्मा देख रहे हैं आप लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने की कोशिश करें कि कार्मा रीडिंग देख रहे हैं तो आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, ठीक है। तो आप जब कर्म करें तो सोच समझ के करें, राइट। बस क्योंकि हम जब किसी से कनेक्ट होते हैं ना तो सिर्फ रीडिंग नहीं बनाते हैं, है ना। मैं तो ऐसी रीडिंग बना नहीं रही थी, कभी कभी बना देती थी कि पता होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप लोगों को सर्वे में आप लोगों को पसंद की है इस चीज़ को, हैट्स ऑफ कि आप लोग बहुत पेन में रहे होंगे, या आई नो। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि आप लोग में ऐसी क्या चीज़ है कि जलने के लिए लोगों को मजबूर कर देते हैं। ऐसा क्या पर्सनालिटी है, ऐसा क्या चीज़ है आप लोगों के पास में जो लोग मतलब नफ़रत करने लग जाते हैं। तो आपसे ही शुरू करती हूँ, मैं व्यूवर्स से ही शुरू कर रही हूँ कि बताइए यूनिवर्स, बताइए माय ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पास ऐसा क्या है कि लोग नफ़रत करने लगते हैं। आखिर रीजन क्या है, उनका खुद का कुछ कार्मा रह गया है तो वो भी बता दीजिएगा। और अगर कुछ उनका कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है, लोग मतलब उसको ट्रिगर कर रहे हैं तो वो भी बता दीजिए। क्योंकि लोग बहुत दर्द में होते हैं, बहुत उम्मीद से ये रीडिंग देखते हैं, तो प्लीज़ मैं उनकी उम्मीद पे खरी उतरूँ, उन लोगों का मार्गदर्शन कर पाऊँ, ऐसी शक्ति दीजिएगा मुझे। देने वाले आप हैं, परमात्मा देने वाले हैं, आप लोग लेने वाले हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेटर हूँ, है ना। तो बताइए, तो चलिए आप लोग अपने अपने जो भी आपको अननेसेसरी रूल आता है, अगर आप जानते हैं तो उनको याद कीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो हु है, वर्ड्स है, लेकिन बहुत लंबी निकल जाएगी, फिर 1.5 घंटा की रीडिंग करनी पड़ेगी मुझे मैं अगर आप लोग देखेंगे, पसंद करेंगे तो शायद मैं कर भी दूँ, लेकिन उतना पेशेंस शायद आप लोगों में नहीं होगा। किनके पास पेशेंस है देखेंगे, है ना, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी निकल जाती है। तो बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ऐसा क्या चीज़ है उनके अंदर कि जो उनके हेटर्स हैं उनको हेट करने पे मजबूर कर देते हैं, जलने पे मजबूर कर देते हैं, बुरा करने पे मजबूर कर देते हैं। और वो लोग इतना बुरा करते हैं कि मेरे व्यूअर्स रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। क्या चीज़ है बे। ओहो, बच्चे आ गए, देख लो, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है। तो ये तो रख लेती हूँ, 4 नंबर एंड 4 नंबर। चलो और कर ही लेती हूँ थोड़ा, और आना होगा तो फिर से आएगा। कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए मुझे प्लीज़, कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए। जो मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं
उनके लिए मैसेज दीजिए, है ना। तो मैं कार्ड तब लेती हूँ जब कार्ड मुझसे बोलने लगते हैं, मुझसे बातें करने लगते हैं, राइट। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर, ऑल एंजल्स, ऑल गुड एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पास ऐसी क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी अच्छी शक्ति है, कौन सी ऐसी अच्छी एनर्जी है जिससे कि उनके हेटर्स को हेट करने के लिए मजबूर कर देते हैं। बताइए ऐसा क्या है। तो चलो आ गया तो ले लेते हैं। ये थोड़े से साइन कर रहे हैं तो मैं इनको इसे उठा के देखती हूँ ना, थोड़ा सा उसमें ऐसा है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है। जो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग। और जो कुछ आप आज हैं, जहाँ कहीं भी हैं, खुद के मेहनत से हैं, किसी ने आपको दिया नहीं है। आप मरते हैं, मिटते हैं, उठते हैं, चलते हैं, और इस तरह से आप बने हैं। जहाँ कहीं भी लोग देख रहे हैं कि आपके पास ये सब कुछ है, तो आपने उस सब कुछ को पाया कैसे है, किस तरह से आपने उसको, मतलब लोग देख लेते हैं ना, यार ये तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, यार ये तो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ये तो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट लेडी है, लेकिन उसने उसको तुरंत आ जाते हैं नंबर देने के लिए, यू नो, कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये बिजनेसमैन अच्छा नहीं है, फलाना नेता अच्छा नहीं है, फलाना ये अच्छा नहीं है। और जो लोग नीचे से आते हैं ना, अकेले इंडिविजुअल, उन लोगों को तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन के घर में कोई बिजनेसमैन बन गया तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाता है। कोई नेता के घर में नेता बन गया, रास्ता आसान हो जाता है। कोई अभिनेता के घर में, अभिनेत्री के घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो लिया तो उसके लिए आसान हो गया, पॉपुलैरिटी के लिए, अपना जो भी गोल है अचीव करने के लिए, उसी लाइन में अगर वो जाना चाहे, किसी भी लाइन में जाना पड़े, तो उनके पास वो चीज़ है कि वो सब चीज़ें वो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उनको मेहनत कम लगेगी। लेकिन एक जनरल व्यक्ति, एक रोड में खड़ा हुआ व्यक्ति को अगर सपना बहुत ऊपर देखा है और मेहनत बहुत किया है वो, तो वहाँ से जाने के लिए जो चैलेंजिंग है, जो चुनौतियाँ हैं, जो ये हेटर्स हैं, यू नो, ये हेटर्स क्यों हैं आपके पास में? क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस है, आपके सपने बहुत ऊंचे हैं, आपका जो ऑरा है, कपड़ा ओढ़ना, पहनना, आप शब्द आ रहा है लदभेसर, है ना, तो आप लदभेसर की तरह नहीं रहते हैं। अरे क्या क्या वर्ड्स आते हैं लदभेसर मतलब जैसे नहाते धोते नहीं हैं, वेल ड्रेसअप नहीं होते हैं, कपड़े ठीक से कैरी नहीं करते हैं, किसी भी शर्ट के साथ कोई पैंट पहन लिया, किसी भी साड़ी के साथ कोई ब्लाउज कैरी कर लिया, किसी के साथ कोई चप्पल, मतलब एक, मतलब वेल ऑर्गेनाइज, जो वेल ड्रेसअप नहीं होते हैं, उसको लदभेसर कहते हैं। तो जो लोग भी यहाँ हैं वो सरस्वती के मालिक है। सबसे पहले सरस्वती उनके पास बहुत ज़्यादा है, और आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसका घमंड नहीं है, उसका अहंकार मतलब रति मात्र भी नहीं है, इतना सा भी अहंकार आपके पास नहीं है। तो आप क्या हो गए, बहुत नीचे चले गए। जब बहुत नीचे चले जाते हैं तो लोगों को लगता है यार इसको फुटमैट बना लो, आप कोई भी आया आप उसके लिए अवेलेबल हो गए। मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, अच्छा, आप अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं और उनके प्रॉब्लम्स के लिए खड़े हो जाते हैं। तब आपको याद नहीं आता कि आप कितने प्रॉब्लम में हैं। आपको लगता है मेरा प्रॉब्लम तो मालिक है, परमात्मा है, वो तो मेरे को देंगे ही देंगे, इनका पहले मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये बंदा या ये बंदी जो है ना मेरे पास आए हैं, कुछ उम्मीद लेकर आए हैं, है ना। लेकिन जब आप किसी से उम्मीद मांगने जाएंगे तो आपको सारे दरवाजे बंद मिलेंगे।
लेकिन आपसे कोई उम्मीद मांगने आएगा तो आप ज़रूर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब दरवाजे बंद मिलते हैं तो कितना पेन होता है। जब कोई तड़प रहा होता है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को जानने के लिए और उसके पास वो सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कितना पेन होता है, वो बौखलाहट, वो बेचैनी, वो छटपटाहट जो है, ये आपको पता है। तो आप क्या है, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ज़मीन पे है ना, एश ऑफ अर्थ, बिल्कुल ज़मीन से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और आपका जो फाउंडेशन है ना, मैंने बोलते हैं ना, ही दैट इज डाउन नीड्स फेयर नो फॉल। अब ये ज़मीन पे है, ये गिरेगा तो कहाँ गिरेगा आप बताओ। तो उसी तरह से आप ज़मीन पे हैं, लोग कितना गिराएंगे, कितना, कहाँ गिरोगे आप। तो उनको उनको ये जो हवा में उड़ रहे होते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि उनको भी एक दिन ज़मीन पे ही आना है। वो भूल जाते हैं और भूलने के बाद क्या करते हैं, अत्याचार शुरू करते हैं, दूसरे का लूटना शुरू करते हैं, खसोटना शुरू करते हैं। उनके पास बथेरे चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें का वो उनको परमात्मा ने ऑलरेडी उनको सब कुछ दे रखा है, लेकिन लूटने की जो आदत है, फितरत है, नेचर है। क्यों? क्योंकि वो हेटर्स है, क्योंकि उनको, वो तो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं। उनको तो लगता है यार हम ऊपर जा रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। तो आपने बहुत लोगों को ऊपर चढ़ने में आपने मदद की है, ये सब अर्थ बहुत लोगों को मदद की है, लेकिन बदले में वो लोग क्या किए हैं, आप ही के जीवन में आग लगाए हैं, आपका ही बैक बाइटिंग, आपका ही मतलब बैक स्टेप किए हैं, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ा है? क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति जो मुझसे हेल्प मांगने आया, ये भला मेरे को क्या देगा, देने वाला तो ऊपर वाला है। आपकी सोच बिल्कुल आज हट के आई है भाई। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको लगता है ये बंदा या ये बंदी मुझे क्या देगा, जो मुझसे मांगने आया है, जो बेगर, ऑलरेडी बेगर है, तो जो मुझसे मांगने आया है मुझे क्या देगा। आपको अपना वर्थ का एहसास है, लेकिन वो मांगने वाला क्या करता है, मांग भी लेता है, ऊपर चढ़ भी जाता है और आपको टिक करके हटा भी देता है, लात मार के, कि कहीं आप ऊपर ना आ जाओ। तो ऊपर जाने का जो रास्ता है ना, वो काट देता है। क्यों काट देता है? क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करके जाओ और लोगों को चढ़ा के जाओ, ताकि आपको पता चले, ताकि आप किसी का रास्ता ना काटो, ताकि आप वो दर्द किसी को ना दो जो दर्द आपको मिल रहा है, यू नो। तो स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आप लोगों की, जैसे मैंने पूछा कि भाई क्या है, तो गाइज मैंने शायद बताई नहीं होगी आप लोगों को। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। कलेक्टिव मतलब पूरा समूह का, सभी लोगों का मिला के रीडिंग होता है ना। पर्सनल रीडिंग होता है। तो अगर आपको एकदम अपना ही परफेक्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप किसी के साथ भी रीडिंग बुक करके जा सकते हैं, राइट। तो अभी हो गया। अब आते हैं आपकी, मतलब बहुत अच्छे, आप जो है ना, आपका ऑरा बहुत अच्छा है। आप कितने भी उदास हो जाएं, कितने भी मायूस हो जाएं, कितने भी यो हो जाएं, लेकिन आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। कहाँ से ढूंढ लेते हैं? क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड जो होते हैं, आपके जो गार्डियन एंजल होते हैं, वो आपके सपोर्ट में रहते हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप ज़्यादा देर तक रोएं। आप ज़्यादा देर तक रोने वाले में से नहीं हैं। आपको मैसेजेज मिलते हैं, मैसेज ऑफ एयर, आपको मैसेज मिलते हैं। आपके कुछ ऐसे पक्षी, कुछ ऐसा पंख, कुछ आपको फेदर बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे और इन दिनों आ रहे होंगे। और आप जब अकेले में, एकांत में किसी भी ऐसे जगह पे बैठ जाते हो जहाँ हवा बड़ी अच्छी खूबसूरत चल रही है, तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। और नहीं मिलता है तो बैठिए, मिल जाएगा बहुत लोगों को। तो आज आप जो भी धनी जहाँ भी हैं, आप एक किंग के पर्सनालिटी में हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप राजा हो। जिस जगह पे हैं आप एक राजा हो, एक रानी हो। आप मतलब जो रोने वाले हैं ना, उनकी एनर्जी को मैं पिक कर रहे हैं। जो हेटर्स है, जो रुलाने वाले हैं, उनकी एनर्जी यहाँ नहीं है। जो रो रहे हैं उन लोगों की एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ। तो आप बहुत काइंड हार्ट है। आप बिना बोले लोगों के प्रॉब्लम समझने लग जाते हैं। आपको लगता है कि ये बंदा, ये बंदी मुझसे क्या बोलने वाले हैं, क्या चाहते हैं, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। आप किसी के लिए भी तैनात रहते हैं, क्योंकि आपने ये तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करके यहाँ तक बने हैं। बहुत लोग बन चुके हैं, बहुत लोग बनना चाह रहे होंगे, लोग बहुत कुछ बनने के राह में होंगे, कुछ लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। तो ये उस व्यक्ति की कहानी है जो कि इस जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक आते आते जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप ऐसे रहेंगे, किंग ऑफ फायर।
आपके अंदर राजा भी रहेंगे, आपके अंदर वो विजडम रहेगा, ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा। आप किसी भी लाइफ में आप अवेकन पर्सन रहेंगे। आपको किसी चीज़ का पाने का वो नहीं हो, घमंड नहीं होगा और खोने का गम नहीं होगा। आपको पता है कि सब यहीं से लिया और सब यहीं छोड़ के आप चले जाएंगे, ठीक है। और ये कार्ड मुझसे कुछ कह रहे हैं, ये क्या है, वाह 21। तो हाँ, कार्मा, जैसे मैंने बोली थी कि कार्मिक है, क्या है, तो कार्मा ही समझ लीजिए। अगर कार्मा के थ्रू भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो कार्मा के थ्रू आपका जो कार्मिक है आपका विजडम गेन करा रहा है। वो तब तक आपको सताते रहेंगे आपके कार्मिक जब तक कि आप पूरा नॉलेज मतलब आपको ना मिल जाए। तो ये जो राजा बन गए हैं, इनका कार्मिक इनको पूरी तरह से सता के, रुला के, गिरा के, और एक दिन जो 4 नंबर जो होते हैं वो राहु का होता है ना। तो राहु वाले जो होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत ही मतलब वैसे होते हैं। एक दिन वही राहु को ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास जब वो व्यक्ति लॉजिकल हो के साथ साथ केतु का भी मिश्रण हो जाएगा। राहु हेड होता है और केतु गर्दन से नीचे का पार्ट होता है। जब वो दोनों मिल जाएंगे, स्पिरिचुअल पर्सन का मतलब क्या होता है, तो जब वो अवेकन होना है आपको, उसका मतलब नॉलेज के साथ साथ हार्ट वाली फीलिंग्स भी आनी है जो ये अवेकन हो चुके हैं। तो इसका एहसास जो है ना आपके हेटर्स को होने लगता है। आपका ऑरा देख के वो परेशान हो जाते हैं। आप इस तरह के देखो जब रह जाएगा ना तो मतलब उनका परेशान होना ऐसा लगता है लाजमी है। आप उनको ये मान के चले कि देखेंगे, आज फिर पांथा निकाली हूँ, आज बिल्कुल डिफरेंट, मतलब रोज़ डिफरेंट लेके आती हूँ मैं। तो देखेंगे कि इस ऑरा से जो हेटर्स हैं, बताइए उनको क्या तकलीफ़ होती है। ये तो आपकी हम बता दिए कि क्यों चिढ़ते हैं आपसे। और आप जब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गिरते हैं, तो जो लोग भी मरने का आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं उनको पता है कि आप सेल्फ लव में आते हैं और मौत के वहाँ से आप निकल जाते हो। जो आप मतलब उनको मतलब ऐसा लगता है ना जैसे आपको मार दिए हैं, लेकिन वो वहाँ से आप कब्र से निकल कर आते हो। बहुत लोग ऐसी ज़िंदगी जिए हैं जो रात में मर जाते हैं, जैसे किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, तंत्रा मंत्रा एनर्जी छोड़ रहा है, लाइक कोई डायरेक्ट एनर्जी छोड़ रहे हैं, तो रात में वो मार देते हैं। लेकिन आप लोग हैं, आप किसी को नहीं बोलते, सुबह उठते हो फिर उसमें लग जाते हो। तमाम परेशानी को आप क्या करते हो, जला देते हो। ये जो है ना, किसी से कुछ नहीं बोलते हो, सेल्फ लव में आते हो, उठते हो, अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते हो। रोज़ मैं बोली ना आप मिट के बने हो, तो देखो जो मैं बोली थी वही कार्ड आ रहे हैं। तो तमाम प्रॉब्लम को आप जला देते हो और वहाँ जलाने के बाद क्या होता है, वो स्टार बन जाता है, वो आपकी एनर्जी बन जाती है। आप और थोड़ा सा मतलब ताकत वाले इंसान बन जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ ना कि जो मर के जो लोग बने हैं, और क्या है आपके साथ एक और बहुत अच्छी, देखो गणेशा की ब्लेसिंग आपके पास है, विघ्नहर्ता। तो जो लोग नहीं मानते हैं थोड़ा सा मानिए। ऐसा लगता है जो लोग गणेशा को पहले पूजा करते थे नहीं किए हैं, गणेशा का मंत्र चैंटिंग करते थे नहीं किए हैं, तो यहाँ से एक ऐसा जा रहा है कि आप गणेशा को मान के अगर छोड़े हैं तो आप उनको प्लीज़ मानने लगिए। तो उनकी ब्लेसिंग आपके साथ रहती है, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग जो है हमेशा आपके साथ रहती है, तो रहेगी। ये जो एनर्जी है ये आपके हेटर्स को मरने पे, आप तो जी जाते हो, आप तो जी जाते हो, रोज़ रात में गिरते हो, मरते हो, सुबह आप जी जाते हो। लेकिन क्यों जी जाते हो, क्योंकि गणेशा की ब्लेसिंग आपके ऊपर चल रही होती है। और क्या करते हो आप, फिर मर के फिर सेल्फ लव में आ जाते हो। जब ब्लेसिंग चल रही है तो आप टूटते नहीं हो, फिर क्या होता है आप सेल्फ लव में आ जाते हो। तो आपकी जब इतनी अच्छी एनर्जी रहेगा तो फिर क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो देखते हैं कि आप में और एक कार्ड दे दीजिए, ऐसी क्या खासियत है कि मैं मेरे हेटर्स को इतनी, मतलब मेरे व्यूवर्स के हेटर को कलेक्टिव के लिए है, क्या खास है कि दो कार्ड आए हैं, क्या खास है। आपको बहुत पेन होता है, आपको पता है आपका हेटर्स कौन है, उसका हाथ आ रहा है, आप रो रहे हैं, रोना पसंद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं,
आपको रात में ना बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, जो भी है ना, आपको जो रात में वही व्यक्ति टॉर्चर करते हैं और सुबह में आके आपसे हाथ आपका मांगते हैं कि आओ आप हाथ दे दो, पूरा एनर्जी ड्रेन कर देते हैं और आपका हाथ मांगते हैं। और आप क्या बोलते हैं? ओके मैं ठीक हूँ, एटीट्यूड के साथ आप बोलते हैं, ठीक है ओके, आप एटीट्यूड के साथ बोलते हो मैं ठीक हूँ, मतलब आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, आप इस तरह से आंसर करते हैं। तो उनको तो आग लगेगी। तो अब उनको लगता है ऐसा क्या है आप में, क्यों आप नहीं टूट रहे हो, क्यों नहीं मतलब गिर रहे हो, क्यों नहीं, मतलब उनकी जो एनर्जी आने लगती है ना, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, हेटर्स की एनर्जी, रामा रामा। तो बताइए हेटर्स के लाइफ में और क्या चल रहा है इस, अरे बाबा इतना जंप करके काट जा रहा है, कहाँ गया कहाँ गया, रुक जाओ गाइस मैं कार्ड ढूंढूं। सबसे पहले मैसेज जो आ रहा है यहाँ पे, इतना जंप करके गया है, आप अपनी शेविंग को बचाइए। आपका जो एटीट्यूड जो आप दिखाते हैं ना, आपको पता है कि आपकी शेविंग ये लूटना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसीलिए आप अपना हाथ नहीं देते हैं, उनका इंटेंशन आपको पता है। तो अपनी शेविंग को आप बचाइए, क्योंकि आपकी शेविंग पे इनकी नज़र है। जो व्यक्ति रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, कुछ किए हैं आपके पैसे पे, मनी पे, शेविंग पे, औरत तो है ही है, तो वही लोग आपको मारना चाहते हैं। अगर आप उनको ऐसे हाथ नहीं दे रहे हैं तो ये लोग आपको मारना चाहते हैं, मारने की ट्राई भी कर रहे हैं। और बताइए, तो और मेरे जो व्यूवर्स के हेटर हैं उनके लाइफ में क्या हो रहा है, ये तो आपके लाइफ का हम लोग देख लिए। उनके लाइफ में क्या हो रहा है? उनके लाइफ में एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि जब आप ओके वाली एटीट्यूड में हैं, अपने पैसे को जब आप पकड़ के बैठे हैं, जब आप टूट नहीं रहे हैं, तो वो रोज़ मरते हैं। रोज़ सुबह देखते हैं जब आप उनका हाथ नहीं पकड़ते हो, अपने पैसे से उनको दूर रखते हो, तो वो रोज़ मरते हैं, हर पल मरते हैं, तिल तिल मरते हैं, तिल तिल मरते हैं। और बताइए, स्टॉप। तो उनको लग गया है कि अब जो है उनको स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों स्टॉप करना पड़ेगा? क्योंकि आपका अब वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपके हेटर्स को पता चल रहा है, आप लोग का उनको पता चल रहा है कि आपने अगर उनको स्टॉप कॉल दे दी है, आपने ओके बोल दे दी है, स्टॉप कॉल कर दी है अगर, तो परमात्मा भी उनको, मालिक भी उनको आके बोल रहे हैं करना बंद करो। जैसे होता है ना, सेंडेड रिटर्न टू द सेंडर। तो ब्लैक मैजिक को जब इस तरह से वो भेजने लगते हैं, नहीं लेते हैं, जैसे कोई ब्लैक में, जैसे फुटबॉल है, बॉल है, तो उसको आप दीवार पे मारो तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, जितनी तेज़ी से आप मारोगे उतनी ही तेज़ी से वो बाहर की तरफ आता है। दीवार पे मार के देखना आप, जितनी तेज़ी से, तो न्यूटन का ये तीसरा नियम है कि जितनी प्रतिक्रिया के साथ वो दीवार से टकराएगा, उतनी ही विपरीत प्रतिक्रिया की तरफ वो वापस उसी साइड जाएगा जिस तरफ से बॉल आया है। तो जब ब्लैक एनर्जी का क्या होता है, जब आप रोक देते हैं, उसको नहीं लेते हैं, तो उतनी ही तेज़ी के साथ में वो वहाँ जाएगा। और अगर आप मतलब उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ, अगर आप सामने से बहुत तेज़ से मार रहे हैं और उधर से पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो बहुत तेज़ी से जाता है, आप देखना। तो यहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई हो रहा है, जो आप रोकने लग गए हैं ना और सेल्फ लव में आ गए हैं, तो वो ऐसे लगता है ना कि उनको ऐसे ही मरने के लिए मतलब काफ़ी है। और आप इस वक्त, आपका मकान, आपका जो आपका ये शॉप, जो अर्थ है, इस वक्त आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो रहा है, बहुत खूबसूरत तरीके से हो रहा है। आप तो उसको देख देख के आपके जो हेटर्स हैं वो मर रहे हैं, उसको देख देख के वो हेटर्स आपको कहाँ आपको मारना चाहते थे। तो भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, ब्लेसिंग गणेशा जो है, उनको एक बार में नहीं मारना चाहती है। आपको जो जितना आपको बर्बाद किए थे, जितना आपको स्टेबल करते जाएंगे ना, उतना तिल 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 मरते जाएंगे। और ये जो आपका कोई काम है, फंस गया, उन्होंने फंसा दिया, तो आपको आइडिया कहाँ से आती है? आपको गणेशा देते हैं। सडन आपको विजडम कहाँ से हो जाता है? गणेशा देते हैं। बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा है, बुधवार के दिन आप कुछ अच्छे उपाय करें। तो आज भी वेडनेसडे ही है, आज भी बुधवार ही है, तो आपके लिए जो है चीज़ें और अच्छी हो सकती है, चीज़ें और अच्छी हो सकती है। दो दो कार्ड आ रहे हैं, एक एक कार्ड लेती हूँ मैं। चीज़ें और अच्छी, ओह गॉड,
इतना सारा फैमिली के ही लोग लग रहे हैं आपके। आज क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वही लोग हैं जलने कुड़ने वाले, ऐसी मेरे को फ्रिक्वेंसी आ रही है। और क्या चल रहा है और बताइए, और क्या है इस वक्त? अगर जिनके जिनके पर्सन और पार्टनर हैं तो गणेशा जी ने उन दोनों को नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिए हैं। जिनके भी पर्सन, अगर लवर, पार्टनर, अगर आपके हेटर्स हैं तो उन लोगों को गणेशा जी नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिए हैं, प्राइवेसी में डाल दिए हैं, ताकि आप लोग एक दूसरे से आप बात ना बता सको, अपने पर्सन की जो यहाँ पे हैं ना बता सको, अपना दर्द को ना बता सको। गुस्सा एटीट्यूड आपका रहेगा तो वो तो ऐसे ही बंदा फूंक के मरने वाले हैं, मरने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो समझ लीजिए कि इस वक्त आपका पर्सन जो है टॉक्सिक है। अगर 3 मंथ 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, और सबको पता होता है कि इनके पर्सन कैसे हैं, राइट। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में कब जाते हैं? आज सबके हाथ में फ़ोन है, फिर भी बातें नहीं हो रही है। मतलब परमात्मा नहीं चाहते हैं, ईश्वर नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप बताएंगे आपका एनर्जी चोर आपकी चीज़ें ले लेंगे और आपका ही नुकसान करेंगे। तो देख लीजिए, आप उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किए हो तो क्या करेंगे? पर वो क्या करेंगे बताओ? इतना आप इतना, मतलब वो जिधर आपको हाथ करके घुमा देंगे अंधे की तरफ, आप उधर ही चलते रहे हो। तो इसीलिए उनकी सच्चाई आपके सामने खुल रही है, उनका जो भी ओरिजिनल चेहरा है आपके सामने आ रहा है, और आपको पता चल रहा है कि आपका हेटर्स कौन है, कैसे लोग हैं। अब आपकी उनको वर्थ का एहसास होने लगा है। आपका जो एटीट्यूड जो आपके अंदर आ गया है, इससे उनको मतलब आपको बहुत लाइटली लिए थे। जो आपके हेटर्स हैं बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिए। अगर परिवार के लोग हैं तो बहुत लाइटली लिए थे, देख लो, बहुत लाइटली लिए थे। अब वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं, अगर किसी भी तरह का रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो अब उनको प्रभु परमात्मा जो है ना अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। अब जो चीज़ को ईजिली आपको दे सकते थे और आपका तमाशा बना दिए, नहीं दिए हैं, चीज़ें छीन लिए हैं, तो अब आप उनसे निकलोगे। अब आपके पास सब कुछ आ रहा है। बहुत लोगों के पास में ऐसा लगता है कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा सोलमेट, जो आप बहुत अकेले रोए हैं ना, आपके पास आ चुका है। इस वक्त आपके जो पर्सन हैं, जो भी लवर्स के लिए आज एनर्जी निकल कर आई है, तो वो जो है बहुत परेशान है। वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं कि इससे पहले कि आप किसी के साथ जो खुशियाँ सुख शांति बांट रहे हो, और आपको कोई जो मोरल सपोर्ट कर रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, आपके साथ सपने देख रहा है, कोई बचपना दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई भी तरह का, तो वो चाह रहे हैं कि आप उनके साथ कांटेक्ट ना करो, इनके साथ कांटेक्ट बनाओ। तो यूनिवर्स जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल के आपको उनसे दूर करके आपको बचा रहे हैं। परमात्मा आपको सेव कर रहे हैं, है ना। जो जिनकी उंगलियों पे आप नाचे हैं, जिन्होंने आपको अपनी उंगलियों पे नचाया है, तो उनसे हटा के आपको एक लॉयल दोस्त दे रहे हैं। क्योंकि आप उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करते थे कि वो आपकी जान लेने पे तुले थे, आपको पता नहीं था। आपको मार देना चाहते थे, कब्र में दफन कर देना चाहते थे, आपको पता नहीं था। तो फिर आपकी जो मासूमियत है, आपका जो एक इनोसेंसी नेचर है, तो परमात्मा को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कार्मा ख़त्म नहीं हुआ है, कार्मा चल रहा है। तो कार्मा जब चल रहा है, रन कर रहा है, तो नॉलेज के साथ आपको आगे बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि आदमी पहचानो, पहचानना सीखो, किसके साथ दोस्ती करना है, किसके साथ नहीं करना है, कि किस तरह से मतलब है। तो आप लोगों को टैरो से बहुत ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिल रही है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है। अपने फैमिली के बारे में, कौन अच्छे हैं बुरे हैं, पार्टनर के बारे में, नियर डियर के बारे में, आपका जो विजडम है, ज्ञान है, बहुत ज़्यादा टैरो से आप लोगों को मिल रहा है, ये भी बता रहे हैं। इस वजह से भी जो आपका जो हेटर्स है उनका गोल उल्टा हो गया है। अब गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि टैरो से जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज आपको मिल रहा है। तो आपके हेटर्स जो है बहुत ईजिली जो आपको बेवकूफ़ बनाते थे वो नहीं बना पा रहे हैं, और आइडिया लगा रहे हैं कि अब कौन सा आइडिया लगाएं आपको बेवकूफ़ बनाने में। तो अभी तक वो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजिक बनाने में लगे हुए हैं।
और आपको खाने पीने की चीज़ों में, चाय में, कॉफ़ी में, किसी भी चीज़ में कुछ मिला के दे सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि उनका जो आइडिया आ रहा है। और जो आपके साथ क्या करते थे, सबको मिला के आपका जो बेइज्जती करते थे, अपमान करते थे, 10 लोगों के बीच में तमाशा बनाते थे, उस एनर्जी को अब परमात्मा ने आपसे दूर कर दिया है। अब आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब जिनके पास भी लोग वो बोलने जा रहे हैं आपके बारे में भला बुरा कुछ भी, वो लोग सुनना बंद कर दिए, वो लोग उनको सपोर्ट करना बंद कर दिए। आपके हेटर्स को यूनिवर्स ने उनकी जगह दिखा रहे हैं कि जो लोग, जैसे होता है ना, जैसे किसी के घर में कुछ हुआ, 10 लोगों को बुला के तमाशा बना दो, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये किया, वो किया, तो अब वो सब चीज़ें आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है, क्योंकि परमात्मा करने के लिए वो चीज़ें नहीं दे रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट जो भी चीज़ें जैसे होता था, देखिए, तो क्या है कि आपको वो चीज़ें जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी, जो लोगों को बुला के, जैसे आपके साथ उनका झगड़ा हुआ, तो क्या करेंगे, वो 10 लोगों को बीच में, जैसे मैंने बोली, बुला के लेके आ जाएंगे और उनको भी अपने साथ शामिल कर लेंगे। बात आप दोनों की हुई थी, बात आप दोनों की झगड़े हुए थे, चाहे कोई भी हो, भाई बहन हो, देवर हो, जेठ जेठानी हो, किसी के साथ भी, वो क्या करेंगे कि आपके अगेंस्ट पूरा समाज, पूरा रिश्तेदार, नातेदार, मतलब एक पंचायती इकट्ठा कर लेंगे, सबको बुला लेंगे कि देखो ये ऐसा है, ये आपकी नहीं सुनेंगे, सिर्फ आपको, और वन साइडेड करते थे। तो उन लोगों को भी पता चल गया कि उनका नेचर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, आपके हेटर्स का नेचर कैसा है, उनको पता चल गया। तो कहीं ना कहीं आपके जो हेटर्स है ना, वो एक्सपोज हो रहे हैं और बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा उनको सिखा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने आपको सिखाया, परमात्मा उनको सिखा रहे हैं। तो और बताइए। इन दिनों लग रहा है कि वो बहुत टेंशन में है। आपके जो भी हेटर्स है, जो भी आपका, जो भी मतलब वो कुछ ट्रबल करना चाह रहे हैं, मूड उनका बहुत अपसेट हुआ पड़ा है। मतलब अब जब लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं, जो भी उनके किए किराए में पानी फिर जा रहा है, तो चीयर अप होने के लिए जाना चाहते हैं, हेल्प मांगना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं किसी के साथ में, लेकिन कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपके जो हेटर्स है इस वक्त काफ़ी अकेले पड़ गए हैं। कहीं भी उनको जाना हो, कुछ करना हो, तो इस वक्त वो अकेले ही ट्रैवल करेंगे। जो भी उनका पैशन है, जो भी चीज़ें हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके साथ अगर पार्टनर है, पर्सन है, तो आप तो ऐसे ही उनको नहीं दे रहे हो। तो लोगों ने भी देख लिया कि जब वो आपके नहीं हो रहे हैं तो दूसरों को भी क्या होंगे। तो इस वक्त आपके जो भी हैं हेटर्स, जो बड़े हेटर्स हैं, जो देखो क्या आ रहा है मुझे बताओ। पहले जॉइंट फैमिली में लोग जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा मिलता है, यहाँ से थोड़ा कष्ट मिला, यहाँ से कष्ट मिला, यहाँ से मिला। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, केवल पति पत्नी, लवर्स, ऐसे लोग रहते हैं, जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि लोग, मतलब, तो ये ऐसे जो रिश्ते हैं ना, इसमें आजकल कार्मा, ईश्वर ने भी कार्मा उसी हिसाब से दे रहे हैं कि सबका कार्मा, पहले 10 लोगों में बांटते थे, इतना 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 इतना, अभी एक में ही दे दिए कि लो भाई तुम सबका हिस्सा इसी में लो। तो जो लोगों का एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेटर्स है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ऐसा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति का घमंड था, वो घमंड इस वक्त बुरा हो रहा है, इस घमंड की वजह से किए थे। उनका घमंड, उनका प्राइड, उनकी बातें आप नहीं सुनते थे, उनका जो भी था नहीं सुनते थे, तो वो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के लड़वाना करवाना, क्यों आप उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें। उनका ईगो तो ऐसे ही गिर गया ना, हो सकता है, देखो कैसा गिर गया उनका ईगो, जो इनका ईगो था कहाँ गिरा है, देखो कहाँ गिरा। अब वो जल रहे हैं किसी, जो आपको इस तरह से आग में रात में सुलाए हैं, जो आपको मारते थे ऐसे सुला के, और आप जो दर्द में रहते थे आप दर्द में, और फिर आपका हेल्प हाथ मांगने के लिए आ जाते थे इस तरह से। देखो रात में ऐसे आपको करते थे ताकि आप मर जाओ, मरे होगे रात में, पूरा जले हो, रात भर दर्द में हो, मरे पड़े हो, आपको पता ही है दर्द को, आपको पता है कि रात भर आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। वो इंतज़ार करते थे, अरे ये मरी नहीं फिर जिंदा है, ये मरा नहीं फिर जिंदा है, रात में इतना खाता, टॉर्चर दिए, एनर्जी छोड़े, ये किए वो किए, फिर भी ये जिंदा है। तो अभी क्या करना है आपके साथ में,
तो उनका प्राइड, ईगो, फिर वो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी, और जब आप अपना एटीट्यूड दिखाओगे कि ठीक है इट्स ओके, तो उनको और आग लगती थी, और बनाएंगे कि ब्लाइंडली ट्रस्ट पहले की तरह क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों करोगे? आपके सामने उनका मुखौटा उतर रहा है, आप देख रहे हो, क्यों करोगे आप उनका? बताओ क्यों करोगे? आप ही बताओ। तो इस वक्त उनका जो प्राइड है, उनका जो ईगो है, वो जल रहा है, वो जल रहा है। वो बोलते हैं रावण की नगरी जो है इस वक्त जल रही है। तो इस वक्त उनके फ्रेंडशिप जो है ना, वो लोग भी फ्रेंडशिप वगैरह भी देखो, उनका ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको लेके मज़ा ले रहे हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रहा है, और उनसे जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ होता है, तो इस वक्त उनके हाथ से जो पावर है ना वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। वो अपने गोल तक नहीं पहुँच पा रहे। जो एक उन्होंने जो भी आइडिया, जो भी प्रोग्रामिंग जो भी किए हुए थे, वो चीज़ तक वो नहीं पहुँच पाए, अपना गोल तक अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ समाज, कुछ आप जो नहीं बोलते थे आपने बोलना भी शुरू कर दिया है, जो आप साइलेंट होकर ब्लाइंडली चलने लगते थे आपने लड़ना भी शुरू कर दिया है। तो अब लोग देख रहे हैं, आप भी बातें चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे, बातें बोलते हैं, तो लोगों को भी समझ में आ गया, तो लोगों ने उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो इस वक्त वो जो है थोड़े प्रॉब्लम में नहीं, थोड़े ज़्यादा ही प्रॉब्लम में लग रहे हैं। आपके जो हेटर्स हैं उनका मान सम्मान थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया है इस वक्त। जो होता क्या है ना कि जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है ना, अपने ही दिमाग से, अपने ही उलझनों से, अपने ही बिछाए हुए जाल में ये लोग फंस जाते हैं, और इनका ईगो ही इनको मार देता है, इनका घमंड ही इनको मार रहा है। इसके नीचे आया था ये, हाँ, इनका घमंड ही इनको मार रहा है, जल रहे हैं, रोज़ जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका आइडिया जो है ना वर्क नहीं कर रहा है, उनका आइडिया वर्क नहीं कर रहा है। तो यह ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ भी देखो घमंड, द एम्परर, जैसे मैंने बोली प्राइड, तो मतलब काफ़ी टैली कर रहा है। एक ईगोइस्टिक व्यक्ति, एक घमंडी व्यक्ति, पावर पोस्ट पोजीशन का मतलब एक अहंकार, वो जो आपको जताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, करना चाहते थे, सताते आए हैं, रुलाते आए हैं, सिर्फ खुद जीतना चाहते थे इस लड़ाई को। आप मतलब क्या ही बोले, बड़ा अजीब सा एनर्जी पकड़ रही हैं। तो और बताएं। अयो राम, किधर किधर आज इतना जंप कर रहा है, क्या बात है बे। उनका जो आपने ना उनके किए कराए पे आप पानी फेर दिए हैं। उनका जो जीत है ना, आपने उनको बोझ में बदल दिया है। उनका जो इस वक्त जैसे यहाँ पे एकदम सेम कार्ड, चाहे मैं इससे देखी, मैं सोची थोड़ा टैरो से भी कर लेती हूँ, तो जो टैरो में इधर आया है ना, सेम यही चीज़ यहाँ पे जो उसमें पांथा से इधर आया ऑरेकल से, वो सेम चीज़ यहाँ आया। उनकी जीत जो है, जो दिखाते अच्छा थे लेकिन करते गलत थे, तो इसीलिए यूनिवर्स ने क्या किए कि अच्छा मुखौटा लगा के, परमात्मा का नाम लेके, स्पिरिचुअल पर्सन बन के जो सताए हैं, तड़पाए हैं, तो इस वक्त उन अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनका अपना ही काम, अपना ही किया हुआ चीज़ उनका बोझ लग रहा है। जो सिर्फ जीतना जानते थे, अब उनका जीत जो है बोझ में बदल गया है। मिसमैनेजमेंट, अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके हेटर्स जो है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब वाली एनर्जी आ रही है उनकी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा। और उनका जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना, वो वाला एनर्जी मैं पकड़ रही हूँ, प्राइड वाला, और चिड़चिड़ापन, जैसे कि अपना ही बाल नोच लें, अपना ही कुछ क्या कर लें, ऐसी वाली एनर्जी पकड़ रही है इस वक्त, बहुत गंदी वाली एनर्जी जो भी है। क्योंकि वो मतलब स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, माइंड से स्टेबल नहीं है। आपके पास आते ही उनको आग लग जाती है, आपका ऑरा देखते ही ना उनको आग लग जाती है कि आप ऐसे क्यों हैं, एक सॉन्ग ऐसे मतलब ऐसे क्यों है और वो ऐसे क्यों है। तो उनको परमात्मा से भी बहुत ज़्यादा थोड़ा कुछ वो होता है कि आपने इनको ऐसे क्यों बनाया, हमको ऐसे क्यों, जैसे लोग पेरेंट्स से लड़ने लगते हैं ना कि आपने उसको ये चीज़ क्यों दिया, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दिया। तो इस टाइप का एक लड़ाकू टाइप का व्यक्ति, जेलसी टाइप का व्यक्ति, उस टाइप की एनर्जी आ रही है, और आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं, आपके सोशल मीडिया पे, आपका चीज़ें ख़राब करने में, आपके सबके साथ लड़ाई झगड़ा करने में बहुत बहुत उनका हाथ है। अगर आप किसी के साथ आपकी दोस्ती होती है तो बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, आपका फ़ोन देखते हैं, आपका कॉल चेक करते हैं, आपके मैसेजेस देखते हैं। आपके घर में है तो मेल फीमेल दोनों हो सकती है, देखिए यहाँ 4-5 फीमेल ही हैं, वहाँ भी फीमेल थी, तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में फीमेल भी है, यहाँ भी फीमेल है, मेल है, यहाँ भी फीमेल, यहाँ भी फीमेल है, तो फीमेल भी हैं आपके लाइफ में, सिर्फ मेल नहीं है और फीमेल नहीं है, ऐसे हैं।
तो आपको किसी ऐसा लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति का सपोर्ट है आपके सर पे, कोई एक व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करते हैं, एंजल के साथ में आपके दर्द को बांटते हैं। कोई एक व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आप बहुत, देखो यहाँ लवर, द डेविल, ऑब्सेशन, तो यहाँ लवर मैंने बोली ना कि आ रहा है कि पार्टनर, पर्सन, लवर, तो हाँ डेविल वाली एनर्जी है। रोज़ आपको दर्द देना, जैसे बोली ना रोज़ रात में आप सोते हो, आप देखो रीडिंग वही निकल के आई है, एनर्जी वही निकल के आई है, चाहे इस कार्ड से देखूं, चाहे इस कार्ड से देखूं, चाहे इस कार्ड से देखूं, लेकिन आपको तसल्ली के लिए मैं देख दे रही हूँ। तो यहाँ पे भी आपको बहुत दर्द देते हैं रात में सोते समय में, बेइंतहा पेन देते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं आपको। तो थोड़ा बचने की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। वो व्यक्ति इस वक्त अपने ही किए पे है, उनका जब मुखौटा उतर रहा है, जैसे आप उनको अपना हाथ देना बंद कर दिए हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिए, जब जो रिस्पेक्ट देते थे वो रिस्पेक्ट नहीं दिए, अपनी शेविंग बचाने लगे, अपनी चीज़ों को बचाने लग गए। तो इस वक्त वो व्यक्ति काफ़ी शर्मसार है, बहुत ही ज़्यादा। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, हो सकती है, क्योंकि ये जो रीडिंग होती है ये रोने वाले और रुलाने वाले की होती है। तो जो व्यक्ति आपको रुलाए हैं इस वक्त वो रो रहे हैं, रात रात भर नींद नहीं आ रही है उनको। अगर सर्दी का मौसम में अगर वो रजाई ओढ़ें, क्विल्ट लें, तभी भी उनको कपड़े का होश नहीं, किसी चीज़ का होश नहीं, मतलब मेंटली जो है ना बहुत डिस्टर्ब है। तो एक समय में मेंटली आपको बहुत डिस्टर्ब किए हैं, बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, मेंटली आपको रात भर में इतना डिस्टर्ब किए हैं, इस तरीके से आपको मारे हैं। तो इस वक्त वो चीज़ कार्मा जो है वो उनके पास रिटर्न जा चुका है। कार्मा उनके पास, बोलते हैं ना कार्मा बहुत ही धोखा जो होता है ना, जो धोखा आपको दिए हैं, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, देखिए वो ऐसे नहीं है। आपकी लाइफ में ना बहुत लड़ाई झगड़ा करवाएं, जिनके साथ आपकी बनती थी ना वो सब अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा कर, देखो आ ही गया कार्ड फिर से वहीं पे। तो बहुत लड़ाई झगड़ा करवाए हैं और सब यहाँ से देखते हैं। और जब आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है सबका, आप रोने लगते हैं, तो बहुत खुश होते थे। उन तमाम चीज़ों के लिए आज वो गिल्ट फील कर रहे हैं, अपना बन के धोखा दिए हैं आपको, अपना एकदम अपना बन के। और एक बार नहीं, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक मतलब तुरंत बहुत सारा, मतलब मैनी मोर टाइम आपके ऊपर अटैक किए हैं, बहुत बार अटैक किए हैं। और यहाँ भी ब्लैक मैजिक है, ये भी ब्लैक मैजिक का कार्ड 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 है। तो ब्लैक मैजिक का कार्ड यहाँ पे बहुत सारा है। तो एनर्जी सेंड करते हैं, सब लोगों पे तो नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ वही लड़ाई झगड़ा, समाज में तमाशा बनाना, कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसा भी है। तो अपने अपने हिसाब से आप लोग ले लीजिए, क्योंकि जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होता है। तो जो आपको बहुत रुलाए हैं इस वक्त, उनके जो लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स आ चुका है कि वो महाशय या महाशया जो भी है बहुत रो रही हो रहा। 10 ऑफ सोर्ड्स देखो, तो उनके ऊपर जा चुका है, जो आपको दिए थे यहाँ पे वो उनके ऊपर जा चुका है। यहाँ देखो आप क्या करते थे, एवरीथिंग इज फाइन, आप दर्द में भी चल रहे होते थे। 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा खा के बैठे हैं, रो रहे हैं आपके पर्सन, उनको वही सब कुछ मिल रहा है। टावर, टावर देखो कल भी आया था टावर, टावर के बिना तो गाइज रीडिंग ही पूरी नहीं होती है। तो दी टावर, तो उनके लाइफ में इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स है, जो भी आ रहा है सबके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनका मेंटल मतलब कंडीशन ठीक नहीं है, टेंशन, डिप्रेशन, बीपी की शिकायत उनको हो सकती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड हो सकता है। मतलब ऐसा निकल के आ रहा है कि उस वक्त इनका पैसा बहुत नुकसान हो रहा है, हेल्थ नुकसान हो रहा है, कोई उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। जो भी लोग एक समय भरोसा करके उनके साथ में आ जाते थे, सब लोग उल्टा हो गए हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई नहीं। क्योंकि आपकी लॉयलिटी, आपकी मॉरलिटी को लोग देखो, अच्छे लोगों को ना बाद में, शुरू में तो लोग वही लोग को जानते हैं ना जो तमाशा क्रिएट करते हैं। जब वो कितनी तमाशा क्रिएट करेंगे, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल 10 साल, उसके बाद तो अब उनका नेचर भी लोग जानने लगे हैं। और आपका नेचर, आपकी लॉयलिटी, आपका मोरालिटी, आपका गिविंग नेचर उनको पता चल गया है। तो अब जो है सो बिल्कुल टेबल टर्न हो चुका है, बिल्कुल यू टर्न पे आ चुका है। तो जो आपका लूटे थे,
तो आपके पास चीज़ें आ रही है, आप उस एनर्जी में रहिएगा, जिस एनर्जी में बिल्कुल मत जाइए। जो चीज़ एनर्जी आपकी अच्छी है, सो थैंक्स गॉड कि आपने ये 2 कार्ड इतना अच्छा दिया है। तो आप जो भी देखो, जो आ रहा है यही ले लेती हूँ। तो जहाँ कहीं भी आप बंधे थे वहाँ से आप निकल गए हैं। आपका गिविंग नेचर, आपका जो दान पुण्य करना, लोगों के लिए सोचना, भला करना, ये आपको निकाला है कर्मा से। और आपको यूनिवर्स लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स लाइफ भर का बरकत दे रही है और उसको लेने की शक्ति दे रही है आपके अंदर में। यहाँ भी यूनिवर्स हैंड है, ये भी यूनिवर्स हैंड है। तो परमात्मा को बहुत शुक्राना करें। और जो लोग यहाँ जिनका कर्मा ख़त्म नहीं हो रहा है, जो लोग नहीं निकल के आ पा रहे हैं इस एनर्जी में, उनको क्या करना है, चीज़ें डोनेट करना। बच्चों को डोनेट करें, पक्षियों को करें, इस तरह से करें तो आप जल्दी निकल कर यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो ये थी ये रीडिंग, यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। तो आप लोग इसी बैड एनर्जी पे मत जाइएगा। अपनी एनर्जी जो आपकी अच्छी आ रही है इसको सोचिए कि मेरे पास, मैं ऐसे, मेरा ये है वजूद है, ऐसा मेरा अस्तित्व है और आगे चल के हम किंग ऑफ फायर के लिए बने हैं। इस तरह से हमको यहाँ तक की जर्नी तय करनी है। स्पिरिचुअल पर्सन है, इसीलिए सारे लोग अगेंस्ट जिनके हुए होंगे। और आपके पास आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस सिखा रहे थे यूनिवर्स आपको, आप ये लेके चले। तो इसमें से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। और कर्मा जिनके जिनके चल रहे हैं उनके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो कर्मा से निकल रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें, उनके बंधन, उनकी जो सारे चीज़ें खट के, कैसे ये बंधन कटेगा, तो दान पुण्य से कटेगा। आपको डोनेशन करना पड़ेगा, चैरिटी करनी पड़ेगी, तो ही आप निकल के आ रहे हैं। और पता है, हेरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत आपका समाज में मान सम्मान रहेगा, बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे, यूनिवर्सल एनर्जी रहेगी। यूनिवर्स हैंड, यूनिवर्स हैंड, यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ थी, है और रहेगी। मैंने बोली ना, यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ है। आपको फेदर बहुत ज़्यादा, पंख बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे। आप कहीं भी अकेले हवा में जाके बैठ जाओ तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। और आपको जो ये शक्ति आती है लोगों की बातों को भूल जाना, पकड़ के नहीं बैठना, प्रॉब्लम्स को उनसे उम्मीद नहीं करना कि इस व्यक्ति से हम क्या उम्मीद करें, तो ये यूनिवर्सल एनर्जी है। ये आपका, ये एंसेस्टर का एनर्जी है, ये आपके पूर्वजों की एनर्जी है जो आपके साथ चल रही है और आपको जिताने के लिए है। आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में ये आएंगे, सपोर्ट करने में। चाहे कोई, कि बोलते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो कितने भी आपके मरने का, आपके रोने का, तड़पाने का, आपका कब्र खोद के बैठे रहे हैं, तो उनको लग रहा है जो कब्र आपके लिए खोदे थे उसी कब्र में उनके जाने का टाइम आ रहा है। ये चीज़ उनको रियलाइजेशन हो गया है। दी टावर जो है वो लेके जा रहा है। देखो ऊपर से सब मतलब गिर रहे हैं, है ना, मर रहे हैं। तो उनको, उनका हार्ट ब्रेक है ये सब चीज़ें देख के, सोच के, समझ के। तो जो लोग कर्मा के फेज से निकल रहे हैं, थोड़ा अपना डॉक्यूमेंट्स, फ़ोन, लैपटॉप, अपनी चीज़ों को थोड़ा सेफ रखें, बचा के चलें। और जो अपनी पर्सनल चीज़ें होती है, जो अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है, उसको शेयर किसी से भी ना करें, वरना आपको यहाँ पहुँचने में टाइम लग सकता है। बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। ठीक है, तो बस ये कर्मा रीडिंग है। तो कर्मा रीडिंग को अपने आप को सुधारने के लिए लेके चले। उनका जो होगा यूनिवर्स तय करेंगे, हम आप नहीं पैदा हुए हैं तय करने के लिए। अगर हम तय करेंगे तो फिर एक कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो हम बस अच्छे फ्लेक्सिबल हो जाइए थोड़ा सा और अच्छी चीज़ों को लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। परमात्मा सबका मालिक है, हमारा भी मालिक है, आपका भी मालिक है, उनका भी मालिक है। तो सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जो वो करेंगे वही होगा। इसीलिए कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जो वो कितना भी कर ले, हम चाहे उनको बोले कि उनका कर्मा उनको मिले, अरे हम बोले चाहे ना बोले, उनका कर्मा ही उनको कर्मा देगा, उनका किया हुआ ही उनको मिलेगा। हम बोले चाहे ना बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी फ्रीक्वेंसी ही उनको वो चीज़ दे देगी। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, और थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।